महाभारत में कई शक्तिशाली और खतरनाक राजा थे, लेकिन उनमें से सबसे रहस्यमयी और भयानक था जरासंध। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक रणनीतिकार, तानाशाह और बदले से भरा हुआ सम्राट था। आज हम आपको उसकी कहानी बताएंगे, उसके रहस्यमयी जन्म से लेकर उसकी महाशक्ति, युद्ध और अंत तक। ये कहानी आपको सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि धर्म और रणनीति की सीख भी देती है। अध्याय 1, रहस्यमयी जन्म। मगध का राजा बृहद्रथ बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों तक उसने तपस्या की ताकि उसे संतान मिले। अंततः ऋषि चंद्रकौशिक ने उसे दिव्य फल दिया। राजा ने इसे अपनी दोनों रानियों में बांट दिया। कुछ समय बाद दोनों रानियां गर्भवती हुईं, लेकिन जन्म हुआ बेहद विचित्र। एक रानी से बच्चा आधा शरीर वाला जन्मा और दूसरी रानी से बाकी आधा। डर और अज्ञानता के कारण दोनों रानियां इस बच्चे को जंगल में फेंकवा देती है। जंगल में ये आधा अधूरा शिशु पड़ा था, लेकिन वहां रहती थी एक राक्षसी जरा, जिसने दोनों हिस्सों को उठाया और जोड़ दिया। चमत्कारिक रूप से बालक जीवित हो गया। ऋषियों ने कहा, इस बालक का नाम जरासंध होगा, क्योंकि जरा ने उसे जोड़ा है। इस रहस्यमयी जन्म ने उसे जीवन भर एक अद्भुत और असाधारण शक्ति दी, लेकिन साथ ही उसका व्यक्तित्व गहरी महत्वाकांक्षा और अहंकार से भरा हुआ था। अध्याय 2, बचपन और प्रशिक्षण। जरासंध का बचपन अद्वितीय था। उसका शरीर और शक्ति सामान्य बच्चों से कहीं अधिक थी। जरा और ऋषियों ने उसे शस्त्र विद्या, युद्ध कौशल और राजनीति की शिक्षा दी। बचपन से ही उसकी मानसिक क्षमता और रणनीतिक सोच अद्भुत थी। वो हर चुनौती को समझदारी और ताकत के साथ संभालता। उसकी ये विशेषता उसे भविष्य में मगध के सबसे बड़े राजा बनने में मदद करेगी। वहीं बचपन के अनुभवों ने उसे कड़ी और निर्दयी मानसिकता भी दी। कमजोर और अहंकारी लोगों के प्रति कोई दया नहीं। अध्याय 3, मगध का महाशक्ति राजा। बचपन से ही असाधारण शक्ति और बुद्धि प्राप्त करने के बाद जरासंध बड़े होकर मगध का राजा बनता है। उसने अपने राज्य का विस्तार किया और इसे भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। उसकी सेना और शक्ति इतनी भयानक थी कि अन्य राज्यों के राजा उससे डरते थे। लेकिन जरासंध का मन हमेशा अहंकार और प्रतिशोध से भरा रहता था। उसकी आंखों में हमेशा यह सवाल रहता, कौन मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है? और वो उसे सबक सिखाने से पीछे नहीं हटता। अध्याय 4, कंस का वध और बदला। जब श्री कृष्ण ने मथुरा के तानाशाह राजा कंस को मारा, तो जरासंध ने प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। वो जानता था कि कृष्ण की शक्ति और बुद्धि असाधारण है, लेकिन उसने तय किया कि वो उसे हराने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। यह घटना जरासंध के चरित्र का सबसे बड़ा संकेत थी। उसका अहंकार और प्रतिशोध की भावना उसे लगातार युद्ध और रणनीति की ओर ले जाती है। अध्याय 5, मथुरा पर 17 आक्रमण। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। हर बार वो अपने अत्यधिक बल और रणनीति का प्रदर्शन करता, लेकिन हर बार कृष्ण और उनके साथियों ने उसकी योजना नाकाम कर दी। इसमें एक रहस्य था। जरासंध को एक वरदान प्राप्त था कि वो तब तक नहीं मरेगा जब तक उसका शरीर 2 टुकड़ों में न फाड़ा जाए। यही कारण था कि कृष्ण ने उसे सीधे मारने की बजाय रणनीति अपनाई। अध्याय 6, द्वारका का निर्माण। कृष्ण ने समझा कि जरासंध की शक्ति को सीधे युद्ध में हराना असंभव है, इसलिए उन्होंने द्वारका का निर्माण किया। यह शहर समुद्र के किनारे स्थित था और युद्ध में रणनीति और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। द्वारका ने कृष्ण को मजबूती और रणनीतिक ऊंचाई दी। ये एक सबक था, कभी कभी शक्ति के बजाय बुद्धि और योजना से ही लक्ष्य हासिल किया जाता है। अध्याय 7, 86,000 राजाओं की कैद। जरासंध सिर्फ बलशाली नहीं था, बल्कि अत्यंत निर्दयी भी था। उसने 86,000 राजाओं को बंदी बना लिया।
उन्हें बलि के लिए तैयार किया जाता, और ये उसके साम्राज्य और अहंकार की शक्ति का प्रतीक था। इसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। लोग उससे डरते थे, लेकिन किसी के पास उसे हराने की क्षमता नहीं थी। अध्याय 8, राजसूय यज्ञ और जरासंध की बाधा। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया, तब जरासंध सबसे बड़ी बाधा बन गया। कृष्ण ने कहा, जब तक जरासंध जीवित है, ये यज्ञ सफल नहीं होगा। जरासंध की शक्ति इतनी अधिक थी कि कोई भी राजा उसे सीधे युद्ध में नहीं हरा सकता था। यही वो मोड़ था जहां रणनीति और बुद्धि की आवश्यकता सामने आई। अध्याय 9, भीम, अर्जुन और कृष्ण की योजना। कृष्ण, भीम और अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश धारण किया। जरासंध ने वचन दिया था कि जो मांगेगा उसे देंगे। कृष्ण ने कहा कि उन्हें दान नहीं चाहिए, बल्कि मल्ल युद्ध चाहिए। ये एक रणनीति थी। जरासंध को उसका अहंकार और वचन उसकी हार का कारण बना। अध्याय 10, भीम और जरासंध का युद्ध। भीम और जरासंध ने 13 दिन तक युद्ध किया। यह भयंकर और जानलेवा युद्ध था। पर्वत हिल गए, धरती कांपी और दोनों योद्धा थक गए। अंततः कृष्ण ने भीम को संकेत दिया, एक तिनका फाड़ो, और जरासंध को उसी दिशा में फाड़ो जिससे वह पैदा हुआ था। भीम ने जरासंध को पकड़कर 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, और अंततः उसके अत्याचार और अहंकार का अंत हुआ। अध्याय 11, बंदी राजाओं की मुक्ति। जरासंध के मारे जाने के बाद 86,000 राजाओं को मुक्ति मिली। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ सफल हुआ और धर्म की विजय हुई। अध्याय 12, आधुनिक संदर्भ और सीख। 1, अधूरा जन्म किसी की शक्ति को कम नहीं करता। 2, बलशाली लेकिन अहंकारी व्यक्ति तानाशाही बन जाता है। 3, युद्ध और विजय सिर्फ ताकत से नहीं, बुद्धि और धर्म के पालन से होती है। 4, रणनीति, धैर्य और धर्म हमेशा अहंकार और अत्याचार पर भारी पड़ते हैं। जरासंध इसलिए नहीं हारा क्योंकि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए हारा क्योंकि उसने धर्म के विरुद्ध कदम उठाया। शक्ति और अहंकार से नहीं, धर्म और बुद्धि से ही विजय संभव है।